बाघ की चंगुल से बड़ी मुश्किल से ये बच के आया है। इस घर में जो है ना पहले भी बाघ ने अटैक किया हुआ था। हेलो दिगड़िया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद आज वीडियो आप लोगों के बीच में आ रही है। थोड़ा सा पर्सनल दिक्कतों के कारण व्लॉग्स नहीं बना पाया, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और अभी मैं हूँ अपने खेत में, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैल जोत दिए हैं और ईजा उस तरफ कुछ काम करने में लगी हुई है खेत में। और गांव के नज़ारे कुछ इस तरीके के हो रहे हैं, जैसे जैसे एक बारिश होती है ना पहाड़ में बरसात के मौसम में, रंगत जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ की हरियाली और ऊपर डाने कानों में लगा हुआ ये हॉल वाला कोहरा, और सामने सूर्यदेव के भी दर्शन हो नहीं रहे हैं हॉल के बीच से, और इस तरीके के नज़ारे हो रहे हैं। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू और जल्दी से खेत में बुआई का काम करते हैं शुरू। अभी लगभग आधा घंटा हल लगाने के बाद नीचे वाले खेत में जो है मैंने कंप्लीट हल लगा दिया है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे सामने के नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। और गांव में तो भाई साहब बरसात के मौसम की तो कुछ बात ही अलग है। और अभी तक नीचे वाले खेत में मैंने हल लगाया था और इस वाले खेत में भी पापा जी हल लगा रहे हैं। खेतों की बुआई का काम तो हुआ कंप्लीट, और बैल खोलने के बाद अभी पापा जी लेके जा रहे हैं बैलों को जंगल के लिए, और मेरा काम है हल और जू को लेके घर जाने का। अभी घर में आने के बाद सामने के नज़ारे कुछ इस तरीके के हो रहे हैं। आजकल जो है ना ये नज़ारे दिन प्रतिदिन खूबसूरत होते जाएंगे। और नीचे वाले खेत में हमने लगाई हुई है मक्का, और साथ में इस वाले खेत में बोई हुई है हमने मिर्च के पौधे तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और जो मक्का है ना वो और सालों की अपेक्षा कुछ खास नहीं हुई है, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई। बोने को तो हमने पहले ही बो दी थी, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से उतनी खास नहीं हो रही है। और इस तरफ जो है हमारे छोटे छोटे नींबू के दाने जो है इतने बड़े हो गए हैं, यानी कि ये अक्टूबर नवंबर तक अच्छे से हो पाएंगे। हमारे घर में एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी पठू हुई है। तो इस पठू को देखो कितनी क्यूट सी है। मत कर तो, अरे नहीं शैतानी नहीं, शैतानी नहीं, देखो कितनी प्यारी सी है, पूरी वाइट वाइट। तो इसका प्यारा सा नाम एक कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। जिसका कमेंट अच्छा लगेगा मुझे इसका नाम वही रखा जाएगा। ये वाले खेतों में है आजकल धान की फसल, जिसकी निराई गुड़ाई का काम आजकल शुरू ही हो रहा है। जैसे ही बारिश हुई उसके बाद ही गुड़ाई का काम शुरू हुआ है। और ये है मक्का, जिसकी एक बार हमने गुड़ाई कर दी है। अभी थोड़ी ये बड़ी हो जाएगी तो दूसरी बार इसकी गुड़ाई फिर से करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे ईजा लगी हुई है धान की गुड़ाई करने में। धान की फसल उतनी अच्छी खास हो नहीं रही है, क्योंकि ये देखो बहुत सारी जगह ऐसी बच गई जहाँ पे धान उगे ही नहीं है, काफ़ी लेट बारिश होने की वजह से। तो ईजा क्या लगता है इस बार फसल ठीक ठाक होगी या बस ऐसे ही हो रहा है? अरे ऐसे भैया कहाँ हूँ ठीक ठाक, जब धान बोट बाट हम तब हूँ आज आले गोड़ बेर हूँ तुम गोड़ दनिया हन रोपन छटन हरन। तो जो टाइम है ना, टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो धान की फसल इससे भी काफ़ी बड़ी होने का टाइम है, लेकिन बारिश लेट हुई तो वही सब बेकार हो रहा है। और इस तरफ में हमने बोई हुई है सब्जियां। सब्जी में है बैगन, और उस तरफ को लगाई हुई है शिमला मिर्च। तो बैगन जो है ना अभी शुरू ही हो रहे हैं लगने। ये पहला बैगन अभी लगा हुआ है एक पौधे में। आजा आजा आजा। आज दोपहर के खाने में बना हुआ है मेरा सबसे पसंदीदा खाना झोई भात, और साथ में प्याज का सलाद। दोपहर के बज गए हैं 3, और खाना खाने के बाद जो नींद आई ना भाई कतई खतरनाक वाली, क्योंकि सुबह के टाइम बैल जोते थे तो थकान भी हो गई थी, भात खा के आ जाती है नींद। और अभी के नज़ारे हो रहे कुछ इस तरीके के। ऊपर ऊपर वाली पहाड़ियों पर ना पूरा कोहरा लग चुका है, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में पहाड़ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी धूप आ सकती है, कभी भी बारिश आ सकती है।
और इस तरफ पापा जी जो है ना मैं तैयार कर रहे हैं। ये जो मैं है इसमें 2 हैंडल लगाए गए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और बाकी जो इसकी ये वाली जो लकड़ियाँ हैं इनको थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं। कल जो है धान के खेतों में मैं लगाई जाएगी। और अभी मैं को पापा जी ने कुछ इस तरीके से रेडी कर दिया है। इसकी जो लकड़ियाँ हैं ना इनको तेज़ कर दिया है देखो। तो कल सुबह का काम रहेगा धान के खेतों में धनिया लगाने का, यानी कि मैं लगाने का। और अभी समय हो गया है, शाम के बज गए हैं 6। जैसे ही हमारे जानवर घर में आए ना तो मुझे पता चला कि जो जीतू लोग हैं यानी कि सरपंच साहब जो चाचा जी हैं उनके एक बछड़े को बाघ ने अटैक कर दिया है। बल तो घर आया है तो देख के आते हैं भाई कैसा हो रहा है करके। तो गैस ये है सरपंच साहब का घर, और सबसे पहले तो जाते हैं भाई बछड़े की क्या कंडीशन है वो देख के आते हैं। गैस ये वो बछड़ा है जिसपे बाघ ने आक्रमण किया हुआ है। भाई साहब देखो इसकी पूरी नाक में यहाँ पूरी नाक में बड़े बड़े से नाखून लगा दिए हैं, और इस तरफ से भी यहाँ वो भाई साहब मतलब हाथ लगाने में भी डर लग रहा है। आँख के यहाँ पे, कान में, पूरे मतलब ऐसा लग रहा है कि बाघ की चंगुल से बड़ी मुश्किल से ये बच के आया है। और इस तरफ अगर दिखाए ना पीठ में इधर पूरे नाखून लगे हुए हैं देखो। अब यहाँ पे खून बह रहा है और नीचे की साइड में भी लगे हुए हैं। इस तरफ पीठ में भी, मतलब पूरी पीठ में नाखून ही नाखून लगाए हैं भाई साहब। मतलब बड़ी मुश्किल से, पता नहीं इसका अभी कुछ बचा होगा दाना पानी, तो ऐसे बाघ की चंगुल से ये बच के आया है। और ये जंगल से आने के बाद यहाँ पे बैठ गई है जो गाय है। अभी ये बछड़ा ही है, पूरी गाय नहीं है, मतलब बड़ी नहीं है, छोटी है, तो बच के आ गई है। तो भाई बहुत मुश्किल है, पूरा काँप रही है देखो, थर 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 थर। ये देखो पूरा काँप रही है क्योंकि अभी भी इसके डर जो है बैठा हुआ है, और ऊपर से इतना दर्द है। मतलब इतने नाखून लगा दिए बाघ ने भाई साहब, क्या ही बताएं। तो बाघ का बहुत तगड़ा वाला आतंक फैला हुआ है शायद जंगलों पे आजकल। तो आज पहला ऐसा केस आया कि जंगल से ये भाग के आई और बाघ ने कुछ इस तरीके से इस पर अटैक किया हुआ है। योगेश भी आया हुआ है देखो बछड़े के हाल। भाई बछड़ा बचेगा नहीं बचेगा आज? नहीं बचेगा। बच जाएगा? हाँ पक्का? हाँ, ज़्यादा थोड़ा कुछ करा है। वही उसको दर्द कितना हो रहा है, क्या पता अंदर तक लगे हो नाखून। दर्द तो हो ही रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है इस घर में जो है ना, पहले भी बाघ ने अटैक किया हुआ था। पिछली एक वीडियो पे आपने देखा होगा, वो पल्ले वाले गोठ में बांधा हुआ था एक बछड़ा, उसको तो गोठ में ही मार के खा गया था। उस दिन ये चाचा जी और मैंने खींचा था, क्यों चाचा जी? तो क्या कहना चाहोगे बाघ के आतंक के बारे में? क्या कहें बाघ के बारे में, छोड़ता ही नहीं है अब तो जंगल हाँकना भी मुश्किल हो गया है। हाँ। बस मतलब छोटे छोटे बछड़े हैं ना, इनका तो भाई कोई भरोसा नहीं है। जंगल हाँक तो रहे हैं लेकिन वापस आएंगे या नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। अभी बरसात शुरू ही हुई थी, जंगलों की ओर हाँकने का सिस्टम शुरू ही था, तो वही बाघ ने आतंक शुरू कर दिया है अपना। अब देखो बरसात लास्ट तक कितने जानवर बच पाते हैं वो तो वही जाने। और अभी शाम होते होते गांव की महिलाएं देखो निराई गुड़ाई करके घर की ओर जाने लग गई। शाम के बज चुके हैं 7। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आज का वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब जो है कंटिन्यू आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि डेली आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटीज़ देखने को मिलते रहेंगी पहाड़ से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।